एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हान जिंग और सूजियो को एक साथ देखकर वेंजून सैड होकर वहां से चला जाता है। तभी वहां गॉडफादर पुलिस की टीम के साथ आते हैं। इसके बाद वहां मौजूद सारे सर्वेंट्स का बयान लिया जाता है। तभी वहां के युनचा भी पहुंचता है। हान जिंग उसे देखकर कहता है कि क्या यह सब कुछ तुमने सी लुकिंग का बदला लेने के लिए किया है। ये सुनकर के युनचा हक्का बक्का रह जाता है। हान जिंग कहता है कि हमें तुम्हारे और सी लुकिंग के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। के युनचा कहता है कि सी लुकिंग मेरी लवर थी, ये बात मैंने तुम सबसे छुपाई, पर मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया। इस पर सूजियो को गूंगा नौकर याद आता है, जिसके कपड़ों पर गन पाउडर लगा था। वो हान जिंग से कहती है कि शायद मुझे पता है कि ये सारे मर्डर्स किसने किए हैं। वो अपने आसपास देखती है, तभी उसे सामने गूंगा नौकर ओपेरा कॉस्ट्यूम में नजर आता है। वो सभी को उसके पास लेकर जाती है और पूछताछ करती है। यहाँ वो गूंगा बोल उठता है और पता चलता है कि वो सी लुकिंग का फादर है। वही थिएटर में सी लुकिंग की आवाज में गाता था। उसी ने एक्टर रेन का भी मर्डर किया है, क्योंकि वो अपने बेटी के मुजरिमों से बदला लेना चाहता था। यहाँ उसे और के युनचा दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो एक ओपेरा एक्टर था और उसका अपना ओपेरा बैंड भी था। उसकी बेटी सी लुकिंग भी उसी के बैंड में काम करती थी। पर एक दिन ओपेरा परफॉर्मेंस के दौरान उसकी मुलाकात के युनचा से होती है। दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। धीरे धीरे उनके बीच प्यार बढ़ता गया, पर एक दिन उनके बारे में सी लुकिंग के फादर को पता चल गया, जिस पर वो सी लुकिंग को सख्ती से के युनचा से मिलने से मना करते हैं। जिस पर सी लुकिंग के युनचा के साथ भागकर कैपिटल सिटी आ जाती है। यहाँ दोनों रेंट पर रहने लगते हैं। सी लुकिंग नीचे वाले फ्लोर पर रहती थी और के युनचा ऊपर वाले फ्लोर पर। उन दोनों के दिन अच्छे गुजर रहे थे। एक दिन के युनचा को ये पता चलता है कि जिस की मैन के पास आईडी बैच नहीं होगा, वो सिटी में कहीं भी आ जा नहीं सकेगा, ना ही उसे कोई नौकरी मिलेगी। ये जानकर के युनचा सैड होता है। अब सी लुकिंग सारे खर्चों की जिम्मेदारी लेती है और थिएटर में एज ए ओपेरा सिंगर काम करने लगती है, जहां वो एक्टर रेन और बाकी लोगों की हवस का शिकार हो जाती है और फिर डिप्रेशन में सिटी के टावर से कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके एक साल बाद उसके फादर उसे ढूंढते हुए वहां आते हैं और उसकी मौत के बारे में सुनकर उसकी मौत की वजह पता करने का डिसाइड करते हैं, जिस पर वो खुद को गूंगा प्रिटेंड करते हुए थिएटर में काम करने लगते हैं। के युनचा भी इसी बारे में पता कर रहा था, पर उसने किसी का मर्डर नहीं किया था। हान जिंग उसे भरोसा दिलाता है कि वो इस केस से उसे छुड़ा लेगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। के युनचा को अब सी लुकिंग के मुजरिमों का पता चल चुका था। सबको उनके किए की सजा भी मिल चुकी थी, पर मिस्टर चैन अब भी खुला घूम रहा था। के युनचा को उस पर बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में सूजी और हान जिंग छत पर बैठकर बातें कर रहे थे, जिन्हें देखकर गॉडफादर खुश होते हैं और अपने पास्ट को याद करने लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि गॉडफादर सूजियो की मदर को पसंद करते थे और मन ही मन उन्हें प्रपोज करने का प्लान भी बना रहे थे। पर एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनके बेस्ट फ्रेंड ऑफिसर सू भी उन्हें पसंद करते हैं, जिस पर गॉडफादर ने अपने दोस्त के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी थी। ना ही उन्होंने फिर कभी शादी की। ऑफिसर सू की मौत के बाद वो सूजियो को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। इधर एक कांस्टेबल भागा भागा आता है और हान जिंग और सूजियो को बताता है कि के युनचा अपना हाथ काट कर जेल से छूटकर भाग गया है। इस पर हान जिंग और सूजियो जेल में जाकर देखते हैं तो वहाँ के युनचा का हथकड़ी में फंसा कटा हुआ हाथ पड़ा था। ये देखकर हान जिंग समझ जाता है कि वह जरूर मिस्टर चैन को मारने गया होगा। वो तुरंत उसके पीछे जाता है तो सूजियो भी उसके साथ जाने की कोशिश करती है, पर गॉडफादर उसे वहीं रुकने का कहकर हान जिंग के पीछे जाते हैं। इधर के युनचा थिएटर पहुंचकर मिस्टर चैन को मार देता है। तभी वहां हान जिंग पहुंचता है और के युनचा को अपने साथ ले जाने लगता है। के युनचा कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरे साथ फंसो। पर हान जिंग कहता है कि वो उसे बचा लेगा, वो उसे चिलैन के पास लेकर जाएगा, वो सारा मैटर हैंडल कर लेगी। इतना कहकर वो के युनचा को लेकर जाने लगता है। तभी वहां गॉडफादर आकर हान जिंग को रोकते हैं और उसे के युनचा को उनके हवाले करने को कहते हैं, जिस पर हान जिंग एग्री नहीं होता। तो गॉडफादर एक स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। यहाँ हान जिंग और गॉडफादर में फाइट होती है। हान जिंग किसी भी तरह के युनचा को सेव करना चाहता था। उसे पता था कि अगर के युनचा अरेस्ट हुआ तो उसे मौत की सजा होगी। वो गॉडफादर को धक्का देकर के युनचा को लेकर वहां से चला जाता है। इधर गॉडफादर एक बांस के खंबे से जा टकराते हैं। हान जिंग जख्मी के युनचा को लेकर बाहर आता है, जहां रॉयल सोल्जर्स की एक टीम उसे अरेस्ट करने आ चुकी थी। के युनचा हान जिंग से वहां से चले जाने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इन सब में हान जिंग उसके साथ फंसे। पर हान जिंग अपने दोस्त को छोड़कर कैसे जा सकता था, वो जाने को एग्री नहीं होता। रॉयल सोल्जर्स धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। के युनचा हान जिंग को धक्का देकर दूर करता है
और फुर्ती से एक सोल्जर की स्वॉर्ड छीनकर अपना गला काट कर सुसाइड कर लेता है। ये देखकर हान जिंग बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। तभी उसके पीछे सूजियो भी आती है। वो काफी सदमे में थी। हान जिंग उससे पूछता है कि क्या हुआ। सूजियो कहती है कि आखिर तुमने मेरे गॉडफादर को क्यों मार डाला। ये सुनकर हान जिंग और भी ज्यादा शॉक्ड होता है और सोचता है कि उसने गॉडफादर को जो धक्का दिया था शायद उसी की वजह से गॉडफादर की मौत हो चुकी है। वो खुद को बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है। सूजियो उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख देती है। हान जिंग बिल्कुल शॉक्ड खड़ा था। तभी सूजियो पर उसकी बीमारी का दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है। हान जिंग उसे संभालता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान जिंग को अरेस्ट कर लिया गया था। सारे ऑफिसर्स काफी सैड थे। सूजियो सदमे से बिल्कुल बेजान पड़ चुकी थी। ऑफिसर लियो हान जिंग के लिए खाना लेकर जाते हैं तो हान जिंग उनसे सूजियो के बारे में पूछता है और कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ऑफिसर लियो बताते हैं कि सूजियो आपसे नहीं मिलना चाहती। इनफैक्ट मैं तो उसे छुपकर आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। अगर उसे पता चला कि मैं आपके पास आया था तो वो मुझसे भी बात नहीं करेगी। ये सुनकर हान जिंग और भी परेशान हो जाता है। इधर वेनजून का असिस्टेंट उसके पास जाकर उसे गॉडफादर की डेथ के बारे में बताता है तो वेनजून तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहाँ गॉडफादर का फ्यूनरल हो रहा था पर वहाँ सूजियो नहीं थी। वेनजून सूजियो को ढूंढता हुआ उसके पास जाता है तो देखता है कि वो गॉडफादर की चीजों को देखकर उन्हें याद कर रही थी। सारे ऑफिसर्स गॉडफादर को याद करके सैड थे। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। इस बीच सूजियो बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। न ही वो किसी से बात करती थी न ही वो हान जिंग से मिलने गई थी। चिलियन एक दिन हान जिंग से मिलने आती है और उसे दिलासा देते हुए कहती है कि वो उसे वहां से छुड़ा लेगी। वो सिटी के सबसे अच्छे वकील को उसके केस के लिए लेकर आएगी। वो हान जिंग को समझा बुझाकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिसर लियो और ऑफिसर जिन छोटे बच्चे काका को पकड़कर जेल में डालते हैं क्योंकि उसने गली में कुछ बच्चों के साथ मारपीट की थी। इसलिए वार्निंग के तौर पर 2 दिन उसे जेल में रहना था। ऑफिसर लियो उसे दोबारा इस तरह के झगड़े करने से मना करते हैं। तभी वो बगल की जेल में मौजूद हान जिंग को बिस्तर पर पड़ा देखते हैं। उसने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया था। उन्हें उसकी फिक्र होती है तो वो अंदर जाकर उसे पुकारते हैं। इस पर हान जिंग उठता है और उठते ही सूजियो के बारे में पूछता है। ऑफिसर लियो बताते हैं कि वो काफी ज्यादा चुप रहने लगी है। यहाँ काका उनकी बातें सुन रहा था। गॉडफादर और सूजियो उसके फ्रेंड थे। वो हान जिंग को पत्थर फेंककर मारने लगता है और कहता है कि तुमने ऑफिसर हु को क्यों मारा। ऑफिसर जिन और ऑफिसर लियो से समझाते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था। काका कहता है कि क्या तुम इतने पागल हो, तुम गलती से किसी की जान कैसे ले सकते हो। इस पर हान जिंग को कुछ हल्का हल्का सा याद आता है और उसे फील होता है कि जब गॉडफादर को धक्का देकर वो वहां से भागा था तब गॉडफादर बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने उसे कहा था कि हान जिंग क्या तुम पागल हो गए हो, तुम कानून को अपने हाथ में मत लो। अब हान जिंग ये सोचता है कि अगर गॉडफादर की मौत उसकी वजह से नहीं हुई तो आखिर उन्हें किसने मारा। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।